नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के अमरीश पुरी हैं। यानी कि यूँ कह लीजिए इनका असली परिचय जो है ये उमेश सिंह जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है उमेश भैया आपका भोजपुरी बुलेटिन में। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भोजपुरी बुलेटिन देखने वाले सभी जनता को उमेश सिंह का प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। दर्शक जानना चाहते हैं कि उमेश सिंह बिलोंग कहाँ से करते हैं, यानी कि कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश अमेठी हमारा ज़िला है। पहले हमारा ज़िला सुल्तानपुर हुआ करता था, अब अमेठी हो गया है। अच्छा, जैसे कि हर एक एक्टर का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। जैसे कि उमेश भैया आपको देखने के बाद से ना किसी भी सिनेमा में किसी भी कैरेक्टर में अगर देख लिया जाए तो एक कंप्लीट एक्टर दिखते हैं। जानना चाहेंगे कि आपको ये इंस्पिरेशन जो है कहाँ से मिली? नीतीश भाई, ये तो आपकी सोच है, आपकी नज़रिया है कि आप मेरे लिए ऐसा विचार रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरे रोल मॉडल हैं प्राण साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ और वो रियल एक्टर कहे जाते हैं और वो बहुत सारे हैं, विलन करते थे, लेकिन प्राण साहब जिस भी किरदार में जाते थे, विलन ही नहीं, जिस किरदार में जाते थे उसे बाखूबी निभाते थे, क्योंकि उस किरदार को अपने अंदर डाल लेते थे। तो मैं तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा करूँ जिससे मेरी जनता मुझे पसंद करे। और महादेव की दया से आज तक मेरी जितनी भी फिल्में आई हैं सब हिट हुई हैं और हमारी जनता जनार्दन ने मुझे प्यार दिया है। आज भोजपुरी के दर्शक उमेश सिंह को भोजपुरी का अमरीश पुरी मानते हैं, पर उमेश सिंह जो हैं जब एक्टर बनने के लिए इस फील्ड में आए या फिर ये राय कायम की अपने परिवार के बीच, तो परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था? मैं तो मुंबई में पैदा हुआ और छोटा ही था तो मैं गांव आ गया और वहाँ पे भैंस वैंस चराता था। 5वीं तक मैं पढ़ाई किया, प्राइमरी तक। फिर उसके बाद मैं मुंबई आया। मुंबई में मैं अपना एजुकेशन पूरा किया। फिर घर में ऐसे बोला कि भाई मुझे कुछ फिल्मों में काम करना है, तो मेरे घर वालों ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मेरे पापा कभी नहीं। मेरे पापा जो है वो हमेशा जो है हमको बोलते रहे कि आप अच्छा काम करो, खूब आगे बढ़ो, और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी नाम मत खराब करना। इसलिए आज इंडस्ट्री में महादेव की दया से मेरा एक रिकॉर्ड है हर क्षेत्र में कि मतलब अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं क्या बताऊं कि कैसे। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत में एक सीरियल था युग बदला बदला हिंदुस्तान, DD1 पे आता था। उसमें मैं क्राउड में गया था। उसमें मैं क्राउड करने गया एज ए जूनियर आर्टिस्ट 200 रुपया पर डे पे गया था। और उसमें एक माधव का कैरेक्टर था, एक किरदार कर रहा था माधव का कैरेक्टर। और वो जो है मैं जब फर्स्ट डे मतलब गया वहाँ पे तो मेरा पैर वैर ऐसे हिल रहा था, बहुत डर रहा था। तो मैं सोचा कि मैं कैसे करूँगा, क्या होगा। लेकिन उन्होंने इतना रीटेक किया कि मुझे सारे डायलॉग याद हो गए और मैं एकदम टाइट हो गया। बाद में डायरेक्टर साहब थे तो उन्होंने उन्हें हटाया, 15-16 रीटेक किए और फिर उन्होंने बोला कि भाई पैकअप। तो उनके असिस्टेंट वगैरह बोले कि भाई हेमा मालिनी जी हैं, दीपक परासर हैं, सब लोग हैं, तो वो सीन कर लेते, कल करें। बोले नहीं, अब भी करना है, कोई आर्टिस्ट ले आओ। उतने में एक उसी में थे प्रोडक्शन वाले हमारे जानने, उन्होंने मुझे घसीट कर आगे किया, ये करेगा। और वो मुझे तू करेगा। और मैं थोड़ा सा उस समय तेवर वाला आदमी, हाँ मैं करेगा, चलो डायलॉग बोलो। तो वो डायलॉग आज भी मुझे याद है। मैं बोलता हूँ, चलो साथियों, अंग्रेज़ों के उस ओशियन को डैमलेट करते हैं जिसने दीदी के भाई को मारा है। उसका कपड़ा उतार, इसको कपड़ा पहना। और फिर मेरा कपड़ा मैंने वो वाला पहना जो मैं क्राउड में था, जो मेन लीड पीछे थे। फिर उसकी जगह कोई दूसरा आया और मैं मेन लीड में आया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने युग किया, वहीं पे सेट लगा हुआ था फिल्म सिटी में। स्वाभिमान, बेताल 25, न्याय, अग्नि, कसम, कुमकुम, कसौटी। फिर मैं सीरियल का एकदम धारा प्रवाह से करना शुरू किया और महादेव की दया से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। रियल लाइफ में तो बड़े ही खतरनाक विलन हैं आप, लेकिन रियल लाइफ में क्या सच में आप विलन हैं या फिर रियल लाइफ में हीरो हैं? नीतीश भैया देखिए, ऐसा है
अब आप खुद बताइए मैं कैसा हूँ। मैं रियल लाइफ में तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा इंसान बनूँ जिससे कि लोग मुझे वो, और मैं हूँ, मैं अब क्या मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करूँ, आप खुद ही बताइए कि मैं कैसा हूँ। और रील में मैं कोशिश करता हूँ कि जो किरदार करूँ उसको बाखूबी निभाऊँ। आज एक और अच्छा सा नाम उमेश भैया के द्वारा हमें मिला, नीतीश यानी कि सुमित द्विवेदी पवन। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा सर। नहीं, ये जो है ना, ये महादेव का प्रसाद है और इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नहीं, क्षमा चाहूँगा सर। सुमित भैया मुझे एक भैया आपकी एक कंपनी चलती है त्र्यंबकम म्यूजिक जी। क्या सोच रख के, मतलब एक फिल्मी गुंडा अचानक से संगीत में आ गया और संगीत के प्रति रुझान रखते हुए मतलब कलाकारों को गवाना स्टार्ट कर दिया और एक कंपनी डाल दिया त्र्यंबकम म्यूजिक, क्या पर्पज रहा? नहीं, एक्चुअली मुझे ये म्यूज़िक कंपनी और सिंगिंग इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। तो ऐसे ही बातचीत हो रही थी तो एक दिन खेसारी जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप अपना एक चैनल खोल लो, मतलब चैनल खोल लो, विक्की भाई जो CMS देखते हैं वो आपका हैंडल कर लेंगे। तो मतलब भैया मुझे क्या जानते होंगे विक्की भाई कौन है। फिर उन्होंने तुरंत विक्की भाई को फ़ोन लगा दिया। विक्की भाई बोले हाँ मैं जानता हूँ, वो उमेश सिंह ना जिनको टाइगर बोला जाता है, विलन करते हैं। बोले लो वो आपको जानते हैं और आप उनको नहीं जानते हो, तो जाइए आप उनसे मिल लीजिए। गया मैं, फिर मुझे तो पता नहीं कैसे खोला है। बोले लाइए वो एक्सेस दीजिए। तो मैं बोला वो क्या होता है? चैनल खुला है? बोला नहीं अभी नहीं खुला है। गाना है? बोला गाना तो आप दोगे ना? तो बोले नहीं गाना आपको देना पड़ता है, हम आपका CMS चलाएँगे, बाकी है आपको सारा चीज़ करना है। तो बोला भैया अभी गाना तो नहीं है। फिर मैंने एक ऑडियो बनाया, आशीष भूदेवा सिंगर है, बहुत अच्छा मेरा छोटा भाई जैसे। तो मैंने बोला आशीष मैं एक चैनल खोल रहा हूँ, और सत्या सावरकर राइटर है मेरा, वो भी छोटा भाई जैसे। तो उन्होंने दोनों लोगों ने मिल के और बोला भैया मैं आपको 1 घंटे में गाना देता हूँ। फिर उन्होंने गाना बनाया। शंकर जी पटना के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उन्होंने गाना बहुत मतलब फर्स्ट प्रियॉरिटी पे मेरा गाना करके दिया, और वो गाना जो है चढ़ा हमारे चैनल पे, और वहाँ से चैनल खुला। तो मेरा भैया चैनल खोलने का सुमित भैया ये मकसद है, मतलब जैसे बड़े बड़े स्टार को डाल के बहुत बड़ा चैनल कर लेना, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। मेरा ये मकसद है कि जो छोटे छोटे सिंगर हैं, जैसे वो धान की कटाई होती है तो बाबूजी के साथ में मेहनत करके धान कटाते हैं तो उनको 5,000-7,000 मिलता है। फिर उसमें वो ऑडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और फिर ले जाके चैनल पे चढ़ाते हैं। फिर इंतज़ार करते हैं अब गेहूँ कटेगा तब एक दूसरा आएगा, मतलब उनकी इच्छाएं मर जाती। मैं भी बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, ना ही बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, लेकिन एक सोच बड़ी है मेरी कि उनका मैं अपने चैनल पे गाना डालूंगा। इन्वेस्टर बड़े नहीं हैं लेकिन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ जो भी है, मतलब कि अब वो अपना गाना डालेंगे, उनका गाना चलेगा तो उनका अगर मान लीजिए 7,000 लगा है, 10,000 लगा है, वो पैसा उनको दिया जाएगा, एक्स्ट्रा उनको मतलब जो आएगा वो भी दिया जाएगा। हमको सिर्फ ये है, कोई बोलता है कि उमेश भैया एक गाना है मेरा, आप अपने त्र्यंबकम चैनल से रिलीज़ कर दो। मतलब भैया मेरा चैनल नहीं है। तो किसका है? मैं बोला आपका है, ये मेरे सारे गरीब सिंगरों का चैनल है, आप लोग इसे उठाइए, क्योंकि मेरा थोड़ी, मैं तो मैनेजर हूँ इसके। मेन जो है त्र्यंबकम महादेव है, तो वो मालिक मैं मैनेजर, तो आप भी मैनेजर, हम सब मैनेजर। चलो इसको बढ़ा देते हैं और इससे जो आता है हम लोग तरक्की करते हैं। दूसरा एक चीज़ ये है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं महादेव से यही दुआ करता हूँ मेरे चैनल पे जो भी सिंगर गाना गाए, महादेव उसे फिल्में दिलाएं भोजपुरी में, वो स्टार बने, लाइन से उसकी फिल्में आती रहे। तो मुझे ये गर्व होगा कि महादेव के त्र्यंबकम चैनल से आज 1 स्टार पैदा हुआ, 2 स्टार पैदा हुआ, बस यही एक सपना है मेरा बस। DD से डायरेक्ट भोजपुरी? हाँ, DD से डायरेक्ट भोजपुरी। एक्चुअली क्या है सुमित भैया, उस समय क्या है DD1 ही था चैनल, और ये 96 वगैरह की बात है, और ZTV आया हुआ था, सोनी था, और उस पर बहुत ही मतलब स्ट्रगल था, बहुत स्ट्रगल था। तो DD1 पे बहुत सारे शोज़ चलते रहते थे, तो DD किया। फिर मैं जब सोनी और स्टार प्लस के शोज़ करने लगा, चलता रहा। फिर आया एक फ़िल्म, भोजपुरी का दौर आया, फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसे वाला। मैं देखा तो लोगों ने बोला कि अरे यार तुम हीरो बन जाओ, आप भी काम करो। मैं बोला भैया मेरी शक्ल हीरो जैसी है नहीं। तो बोला यार मेन होता है हीरो, हीरोइन, विलन, मैं यही 3 में से कोई एक करूँगा। हीरोइन बन नहीं सकता, हीरो जैसी शक्ल नहीं, तो भाई विलन कर लो। और महादेव की दया से मैं पहली ही फिल्म एज ए मेन विलन किया। कौन सी फिल्म थी? तुलसी तोहरे आंगन की। कृष्णा अभिषेक हीरो थे, और
मधुरिमा तिवारी हीरोइन थी, कैप्टन साहब उसके प्रोड्यूसर थे और मैं विलन था। अब तक कितनी फिल्में कर चुके हैं? हो गई होगी 100 100 के, प्लस। हाँ 100 के प्लस होगी, ऊपर गई। 100 फिल्में करने के बाद अभी क्या अनुभव करते हैं? आप क्या अनुभव करते हैं? रोज़ सीखना है, अच्छा और अच्छा किया जाए। मज़ा नहीं आया, लोग बोलते अरे यार उमेश भैया क्या किए, बड़ा मज़ा आ गया, लेकिन ऐसा लगता नहीं यार कुछ छूट गया, और कुछ किया जाता तो मज़ा आता। बस यही चाहता। 100 फिल्में करने के बाद ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं रहा होगा जो उमेश सिंह से बच गया हो, लेकिन फिर भी उमेश सिंह कैसा कैरेक्टर अभी करना चाहते हैं और जो उनको बेहद पसंद हो और वो अब तक फिल्मों में नहीं कर पाए? मैं वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर मैंने प्ले किया है और मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि उस कैरेक्टर को इंसाफ दूँ और अच्छा करूँ। अब वो तो हमारी जनता जानती है कि मैं कैसा किया हूँ, लेकिन अलग अलग वेरिएशन जैसे होता है कि मेरा एक ये है कि जो बहुत ही ख़तरनाक हो, जो मतलब ऐसा लगे बहुत क्रिटिकल है, ये कोई नहीं कर सकता है, इसमें बहुत मेहनत लगेगा, वैसा कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ कि जो कोई ना करे वो मुझे एक बार चांस दिया जाए, हो सकता है महादेव की दया से मैं अच्छा कर जाऊँ। भोजपुरी का कौन ऐसा एक्टर है जिसके साथ काम करने के बाद एकदम बिल्कुल आप कंफर्ट जोन महसूस करते हैं? एक्टर मतलब जैसे हीरो में? हाँ, हीरो। हाँ, हीरो में मैं जो आपका पसंदीदा हीरो में मेरे सारे, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। कोई एक स्पेशल डिप्लोमेटिक जवाब ना देते हुए? नहीं, सीरियसली नहीं, इसमें कोई नहीं है। देखिए जैसे सारे सुपरस्टार, पवन सिंह हैं वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, खेसारी जी भी मुझे प्यार करते हैं, रवि किशन जी भी बहुत किया, मनोज जी के साथ काम किया, बड़का भैया वगैरह, वो देवा किया, भाग्यश्री, मनोज थे, वो भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं। अभी जो रितेश पांडे, जितने भी मतलब हीरो हैं, दिनेश लाल यादव, सब लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और मेरा कभी बच गए हैं वो भी? हाँ, नहीं, जितने भी अभी सारे नए हमारे भाई आ रहे हैं, सारे सिंगर हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई हीरो नहीं बचा है। जैसे कि आपने बताया कि आप पैदा मुंबई में हुए जी, अमेठी के रहने वाले हैं जी, और आपकी स्कूलिंग जो शिक्षा वगैरह हुई है, एजुकेशन वगैरह, वो भी मुंबई से हुई है। हाँ जी। तो भोजपुरी बोल पाना आपके लिए कितना कठिन होता है? नहीं, एक्चुअली मैं तो हूँ यूपी से, अवध से, तो मेरी लैंग्वेज जो है अवधी है, लेकिन भोजपुरी में फिल्में करते करते मैं भोजपुरी बोलना शुरू कर दिया। कौन भोजपुरी में डायलॉग हो जाए, मज़ा आ जाए। बहुत, मैं अभी जैसे बिहार उहार जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, बहुत पुरानी फिल्म थी मेरी खेसारी जी के साथ में, तो उसका डायलॉग बच्चे लोग बोलते हैं, नाम बर्बादी काम बर्बादी, यही से रहेला बदनाम बर्बादी, मौत कपारे पे नाचाता फिर भी कीड़ा काटता। तो ऐसा बच्चे लोग बोलते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक अच्छे वॉइस डबिंग आर्टिस्ट भी आप लगभग हैं। जी, जी। और इतना शानदार जो वोकल है आपकी, ये कैसे संभव हो पाया? ये सब महादेव की दया है। मैं एक्चुअली 3 साल जब मतलब ये सब नहीं आया था, तो 3 साल तक मैं डबिंग करके, जैसे होता है ना कि अपना फैमिली को सर्वाइव किया, तो मैं डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ, मैं डबिंग भी करता हूँ। और मैं जैसे कहीं गया डबिंग करने के लिए, आपने मुझे बुलाया कि उमेश जी, जब उस समय डबिंग करता था कि आइए, तो मैं पूछता था कितने कैरेक्टर हैं यार? 4-5 कैरेक्टर। भाई आज मैं 10,000 रुपये लेके जाऊँगा। हाँ ठीक है, आ जाओ, कर लो। तो मैं जाता था और एक दिन में 10,000 मार के लाता था, बुढ़े का, जवान का, इसका उसका सबका, मतलब सिंग करके मैं देता था। बहुत मैं 3 साल तक डबिंग किया और डबिंग करके मैं सर्वाइव किया। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम सारी बात विवाद सब कुछ चलता है, कभी इसका शिकार आप हुए हैं कि नहीं? जैसे कि मतलब उनसे आपका लगाव है तो आपको फिल्मों से निकाल दिए, फिर इनसे लगाव है तो वो निकाल दिए। नहीं, महादेव की दया से मतलब आज तक मुझे कोई भी, चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या हीरो हो, मुझे कोई ऐसा नहीं किया कि भाई वो तो उनके ग्रुप के हैं तो वो उनके ग्रुप के उनके। मैं जिस ग्रुप में गया वो ग्रुप मेरा है, इसीलिए लोग मुझे कहते हैं कि भाई जो टाइगर आदमी है, तो वो वाला दावदा है। जिस ग्रुप में गया वो हीरो मेरा है, वो हीरोइन, वो सारे टीम मेरी है। मतलब मेरा कोई एक ऐसा नहीं ग्रुप है कि नहीं
इन्हीं के साथ काम करना है। मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करने आती है जो भी थोड़ा बहुत, तो लोग मुझे बुलाते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर कि नहीं भाई अच्छा काम कराना है तो उमेश उनको बुला लो। मैं थोड़ा सा महंगा विलन हूँ तो महंगा विलन। हाँ, मैं ले लेता हूँ देखिए पैसे। विलन भी हैं, ठीक है, मारते भी हैं फिल्मों में, लेकिन महंगा विलन है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, जैसे कि एक्टर तो आप कमाल के हैं, क्या एक्टिंग की कहीं से शिक्षा लिए हैं या फिर गॉड गिफ्टेड? जी, मैं बाथरूम से एक्टिंग सीखा हूँ सर। मैं बाथरूम एक्टर हूँ। यानी कि मतलब गॉड गिफ्टेड? हाँ, महादेव की दया है। बाथरूम मतलब जैसे मैं बाथरूम में घुस जाता था, उसी में शीशा लगा एक्टिंग कर रहा, मम्मी अरे निकलो सबको नहाना, हाँ ठीक है आ रहा हूँ, तो वहीं से मैं एक्टिंग सीखा हूँ। मैं कोई एक्टिंग क्लास नेचुरल एक्टिंग है? जी सर, जो महादेव ने दिया वही मैं परोस दिया। जैसे कि अभी फिलहाल आप अपने त्र्यंबकम म्यूजिक से एक बड़े सिंगर हैं संदीप तिवारी, उनको लॉन्च कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं कहाँ लॉन्च कर रहा हूँ, वो संदीप तिवारी जी बहुत बड़े सिंगर हैं। वो त्र्यंबकम म्यूजिक उनकी खुद की कंपनी है। वो अपनी कंपनी में, अब वो क्या करेंगे कंपनी के लिए वो जाने, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कंपनी का मैनेजर आदमी हूँ। अभी फिलहाल किस टाइप का मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके साथ? अब वो संदीप भाई जो उचित समझेंगे वो करेंगे। हमको तो कुछ ABC पता ही नहीं है सर, मैं तो सिर्फ ऐसे खोल दिया। अब वो लोग राजा लोग हैं, जहाँ मर्जी वहाँ करें, क्योंकि उनका एक गाना जो है 20 मिलियन 100 मिलियन तक पहुँचने वाले हैं, तो जाता है। अब यहाँ तो मैं मतलब जैसे मैं भी एक छोटा सिंगर हूँ तो मैंने एक गाना गा दिया था। लोगों ने, जैसे आर्या शर्मा हमारे म्यूज़िक बनाते हैं, तो उनके भाई हैं, तो उन्होंने बोला कि आप गाना गाइए भैया। मैं बोला भाई मुझे आता नहीं गाना, मैं इतना बड़ा सा मोटा सा सर, नहीं आप भक्ति गीत गाइए। तो मैं बोला भैया मैं कैसे गाना गाऊंगा? तो ये हमारे राइटर हैं सत्या सावरकर, आप गाइए मैं करवाता हूँ। तो मैं बोला मैं गाऊंगा भी, अगर कभी मूड किया साल 6 महीना में तो मैं मेरे महादेव का गाना गाऊँ। तो उन्होंने गाना लिखा कि 2 लाइन तू मेरा ये है तू। मैं बोला नहीं, तू नहीं चाहिए भैया, मुझे तू से मेरे गुरु को संबोधित ही नहीं, आप लिखो इसमें, आप क्या बात है, आप लिखो। तो उन्होंने बोला ओके, और वो बहुत ही अच्छे राइटर हैं भाई। ऐसे तो बहुत सारे राइटर हैं, कोई बुरा नहीं मानिए, लेकिन वो मेरे साथ काम करते हैं तो मुझे अच्छे लगा। तो उन्होंने गाना लिखा, मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा। जय शिव शंकर कहते हैं सब नर नारी, जय शिव शंकर कहते हैं सब नर नारी। हे भोले त्रिपुरारी आपकी महिमा जग से न्यारी की। जय 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 शिव शंकर गुरु मेरे भोले शंकर की। जय 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 शिव शंकर गुरु मेरे भोले शंकर। आप ही मेरी दुनिया, आप ही मेरे जहान हैं, कण कण में हैं आप बसे, आप से हर इंसान है। तन मन मेरा आपको अर्पण, आप मेरे तारणहारी। हे भोले त्रिपुरारी आपकी महिमा जग से न्यारी की। जय 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 शिव शंकर गुरु मेरे भोले शंकर। जिसको सहारा आपका उसका जीवन तर जाए, साथ हो आपका गुरु कोई बाल न बाका कर पाए। सुबह शाम बस रहे जुबा पे नाम आपका त्रिपुरारी। हे भोले भंडारी आपकी महिमा जग से न्यारी की। जय 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 शिव शंकर गुरु मेरे भोले शंकर की। जय 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 शिव शंकर गुरु मेरे भोले शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जाते जाते दर्शकों को क्या कहेंगे? जाते जाते मैं दर्शकों को कहूँगा कि आप लोग हमारे भैया के चैनल को देखिए और खूब प्यार दीजिए भोजपुरी बुलेटिन को। और ये बस बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भोजपुरी बुलेटिन, यानी कि खबरें बुलेट की रफ्तार से। धन्यवाद।